सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को हमारा जो मेरा चैनल है वो आप लोगों को पसंद आता है और आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। अब जल्दी से हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं, तो आई होप हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी करेंगे और आई होप आप सब जो है उसको ज्वाइन करें हमारे साथ। और एक और नोटिफिकेशन के साथ अब मैं आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसकी काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी पहले भी आई थी। अब यहाँ पे अभी फिर से वैकेंसीज आ चुकी हैं, 500 वैकेंसीज है फॉर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, फ्रॉम ओपन मार्केट आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया वैकेंसी है, पैन इंडिया वैकेंसी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है इनकी। आई थिंक आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से बैचलर्स किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल में नोटिफिकेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्टिल कोई डाउट हो तो जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहें एंड तक। तो ये देखिए, न्यू इंडिया एश्योरेंस के जो है कंपनी है, 500 असिस्टेंट पोस्ट की रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट जो है आपकी स्टेट वाइज है, ठीक है, कैटेगरी वाइज है। तो आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी कैटेगरी से हैं, आप उसमें एक बार देख लीजिए कि कितनी वैकेंसीज है। जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, आई थिंक 105 वैकेंसीज हैं। गुजरात में 50 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 22 वैकेंसीज है। तो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक द जनरल की जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो महाराष्ट्र में ही है, 62 वैकेंसीज। ठीक है, 62 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे 18 है एमपी में और आपके 13 हैं चंडीगढ़ में। तो आप यूपी में एक बार देख लें, यूपी में बात करें 17 वैकेंसी है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप जिस भी कास्ट से है वो वैकेंसीज आप देख लें। स्टार्टिंग डेट हो चुकी है 17 1 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। प्रीलिमिनरी का एग्जाम 27 जनवरी को होगा, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। मेन जो एग्जाम होगा वो 2 मार्च 2025 को होगा। एडमिट कार्ड 7 डेज प्रायर टू द एग्जाम रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी, नथिंग वुड बी ऑफलाइन। Since the recruitment in clerical cadre is done on state or union territory wise, candidate can apply for vacancies in one state or union territory only. आप एक ही स्टेट से या एक ही यूनियन टेरिटरी से अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास उसका डोमिसाइल भी होना चाहिए। जैसे कि अ कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसीज इन द वेस्ट बंगाल स्टेट कैन ऑप्ट फॉर सेंटर इन वेस्ट बंगाल ओनली एंड वुड बी कंसीडर फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट ओनली। आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे आपको एम्प्लॉयमेंट भी उसी स्टेट में मिलेगा। सोच समझ के ही फॉर्म को फिल करिएगा। जिस भी स्टेट में रहते हैं, जिसकी लोकल लैंग्वेज आती है, उसी ही स्टेट में फॉर्म को फिल कीजिएगा। ये नहीं कि यहाँ का हूँ, यूपी का हूँ, कहीं और भर देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में भर देता हूँ, वेस्ट बंगाल में भर देता हूँ, ऐसे नहीं करना है। जिस स्टेट से हो उसी की नॉलेज होगी, जिसकी की लोकल लैंग्वेज आती होगी, उसी में कंफर्टेबल होगी, वहां ही आगे जॉब करनी होगी, तो उसी में ही फॉर्म को फिल किया जाए। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लीज नोट दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो बेसिक क्राइटेरिया है, एट द टाइम ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट द कैंडिडेट मस्ट नेसेसरी प्रोड्यूस द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड अ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इन सपोर्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड एलिजिबिलिटी पर्टेनिंग टू कैटेगरी। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे दिखाने होंगे। ठीक है, नेशनैलिटी, ये नेशनैलिटी के बारे में, एज मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। इंक्लूसिव डेट, आपकी एज आप जो कैलकुलेट करोगे 1 दिसंबर 2024 तक कैलकुलेट करोगे। ये रिलैक्सेशन है, SC ST को 5, OBC को 3, बेंचमार्क को 10। ठीक है, जो एजुकेशनल की बात कर लेते हैं। सारे सर्टिफिकेट्स आपके 1 ऑफ 12 मतलब 1 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो चुकी हो आपकी डिग्री, और आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए, ऐसा कुछ देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट possess द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में। मैंने आपको बताया ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम में, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन 10th और 12th और द ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, कैंडिडेट शुड possess सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ 1 दिसंबर 2024। मतलब आपने 10th की हो, 12th की हो, ग्रेजुएशन कर ली हो। ठीक है, 10th 12th में आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। आपके जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, वो कंप्लीट होनी चाहिए 1 दिसंबर 2024 से पहले तक, ऑन एंड बिफोर। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज की रीड करना आना चाहिए, स्पीक करना आना चाहिए, राइट करना आना चाहिए, जिसके लिए भी आप अप्लाई करोगे। टू असरटेन द कैंडिडेट्स फैमिलियरिटी विद रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी, लैंग्वेज टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा बिफोर द फाइनल सिलेक्शन एंड दोज नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशिएंट इन द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट वुड बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप एग्जाम कर लेते हो, प्री और मीन्स जो भी होगा, लेकिन अगर आप रीजनल टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपके प्री मेंस को पास करने का कोई बेनिफिट नहीं रह जाएगा। तो लोकल लैंग्वेज जिस भी स्टेट की है वो आपको आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज किस स्टेट की क्या है देखिए, वो भी यहाँ मेंशन्ड है। जैसे मणिपुर की बात करूँ तो आपको मणिपुरी आनी चाहिए, मेघालय में गासी, खासी और गारो आनी चाहिए, तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू आनी चाहिए। ठीक है, उसी स्टेट उसी लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा, प्रीलिम जो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और अगर आप उसमें फेल हो गए तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद आपके बात कर लेते हैं कि जो है एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं, प्रीलिमिनरी जो है वो किस तरीके का होगा। या सबसे पहले सिलेक्शन की प्रोसीजर के बाद प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद जो क्लियर करेंगे उनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। प्री में 3 सेक्शन है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स दे रखे हैं, इंग्लिश और लैंग्वेज दे रखी है। Candidates will have to qualify in each test by securing passing marks to be decided by the company. आपको separately each section में पास होना होगा, ठीक है। नंबर मार्क्स कितने लाने होंगे that is decided by the company only, ठीक है। बट आपको separately पास करना है। देखिए each test by securing passing marks. उसके बाद जो है एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज डिसाइड किए जाएंगे बाय द कंपनी फॉर द सेकंड एग्जामिनेशन जो मेन होगा। मेन एग्जामिनेशन आपका 250 मार्क्स का है, 2 घंटे दिए जाएंगे, 5 सेक्शन है इसमें, आप देख सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज एंड टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स और लैंग्वेज, और यहाँ पे सेपरेट ड्यूरेशन दे रखी है कि ईच टेस्ट में आपको सेपरेटली कितनी ड्यूरेशन दे रखी है। Each candidate will have to require to obtain minimum total score in the main examination. ठीक है, यहाँ पे टोटल मिनिमम स्कोर आपको एग्रीगेट आपको लेकर आना है। जो क्वालिफाई करेंगे वो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए जाएंगे बिफोर द फाइनल सिलेक्शन। नो सेपरेट मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट का कोई मार्क्स यहाँ पे ऐड नहीं होगा। दिस टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, वो क्वालिफाई होगा नेचर में, बट अगर उसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दैट यू नीड टू कीप दिस इन योर हेड। ओके, फाइनल सिलेक्शन जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन मेन टेस्ट दैट इज सब्जेक्टेड टू क्वालिफाइंग द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। जो फर्स्ट टेस्ट है, जो प्री है, वो क्वालिफाइंग है। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सेकंड टेस्ट से ही बनेगी। लैंग्वेज टेस्ट को बस क्वालिफाई करना है, उसका मेरिट लिस्ट में कोई हाथ नहीं है। ठीक है, बाकी पेनल्टी के बारे में तो आई थिंक 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ईच क्वेश्चन रॉन्ग आंसर गिवन question is deducted, penalty to arrive, no marks will be deducted. There will be a penalty for wrong marked in the online test for each question which a wrong answer has been given by the candidate। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है जो यहाँ पे करी जाएगी। उसके बाद प्लीज नोट दैट कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो उसके बाद पेनल्टी के बारे में, और प्लीज नोट दैट आपको एग्जाम में परमिट नहीं किया जाएगा विदाउट दीज डॉक्यूमेंट। आपके पास वैलिड कॉल लेटर होना चाहिए, फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, इन ओरिजिनल जो आपके उसमें फोटो जो होनी चाहिए वो बिल्कुल से मैच करनी चाहिए। फोटो कॉपी ऑफ द एवर फोटो आईडी प्रूफ, आईडी जो प्रूफ होगी उसकी फोटो कॉपी भी चाहिए, और वैलिड जो कॉल लेटर आपको आएगा एग्जाम के नीचे वो भी आपके पास चाहिए। उसके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, फोटो आईडी प्रूफ के ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी, बैंक की पासबुक विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड और ई लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, उसके बाद बायोमेट्रिक डेटा का कैप्चरिंग और वेरिफिकेशन होगा। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी सब्सिक्वेंटली आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा बाय द कंपनी एट द सिलेक्टेड सेंटर्स। द नेम एंड द सेंटर्स, टाइम, डेट एंड टेस्ट दैट विल बी इन्फॉर्म्ड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑन आवर वेबसाइट। Candidate applying for the vacancy under state or union territory other than their domicile state, they have to appear and qualify the regional language test in the language of state or union territory which they have applied। अगर आप कहीं और के हो और कहीं और अप्लाई कर रहे हो, तब भी आपको उस जो जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो उसका आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर, इसका कोई स्कोर नहीं है, ये मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है दैट इज टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट में आपको प्रिंट आउट चाहिए, कॉल लेटर्स का प्रिंट आउट, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ, ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जो भी ग्रेजुएशन वगैरह के हैं, और उसमें लिखा होना चाहिए कि रिजल्ट ऑन एंड बिफोर 1 दिसंबर से पहले आ चुका है। SC ST सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए, OBC कास्ट का सर्टिफिकेट, SC का सर्टिफिकेट, वो भी इन द सेंट्रल फॉर्मेट में। ठीक है, सारे पर्सन विद बेंचमार्क, एक्स सर्विसमैन, इनकम एसेट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप वर्किंग हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो सारे चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो आपको नीचे टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर्स ऑफ टीयर 1 प्री एंड टीयर 2 जो टीयर 2 है वो नीचे दी हुई है। ये देखिए टीयर 1 का है, ये टीयर 2 का है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करोगे आपको वहाँ पे सेंटर्स वहाँ का ही दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी ऑल कैंडिडेट्स को पे करनी है अदर देन SC ST PWD X 850, SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 100 रुपीज फीस पे करनी है। फाइन, अप्लाई करने के लिए लिंक आई विल प्रोवाइड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे फोटोग्राफ लगाना है, सिग्नेचर लगाना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी है वो भी आपको लगाना है।
एप्लीकेशन का प्रोसीजर, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है newindia.co.in, यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, सारी डिटेल्स को आपको यहाँ पे फिल करना है, पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद ई रिसिप्ट को जो है सेव कर लेना है और एप्लीकेशन फॉर्म को भी सेव कर लेना है। ये गाइडलाइंस हैं कि डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से अपलोड करने हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सारी आपको यहाँ पे बता दी हैं। ये कुछ मिसकंडक्ट है, ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर SC ST के लिए, ठीक है। सर्टिफिकेट्स दिए होंगे नीचे। यहाँ प्रोविजन पीरियड के बारे में बात किया, 6 मंथ्स का प्रोविजन पीरियड होगा। बिफोर द प्रोविजन पीरियड कम्स टू एन एंड, द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यूली रिक्रूट एम्प्लॉय विल बी इवैल्यूएटेड and the provision period of those employee whose performance fails to meet company expectations उसको extend भी कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी SBI में जूनियर क्लर्क की जो रिक्रूटमेंट है सेम वैसा ही है, 6 मंथ्स का उसमें भी, इसमें भी 6 मंथ्स का है। सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ना होने पर योर प्रोविजन पीरियड विल बी एक्सटेंडेड। फाइन। Candidate resigning from the company during the probation period and candidate whose service is terminated by the company during the probation period shall be liable to pay an amount of equivalent to the salary paid and an amount of rupees 25,000 towards partial cost of training। वो आपको देनी पड़ेगी अगर आप बीच में छोड़ते हो तो, ठीक है। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, तो टोटल इमोल्यूमेंट works out approximately 40,000 per month in the initial stage in the metro city. Other allowances may vary depending upon the place of posting, क्योंकि थोड़ा वैरी करता है कि आप मेट्रो सिटीज में है, अर्बन जगह पर है, रूरल एरियाज में कहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम अलाउंसेस अदर बेनिफिट्स सच एज लमसम मेडिकल बेनिफिट्स है, मेंबरशिप ऑफ ग्रुप मेडिकल पॉलिसी, रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, लीव, ट्रैवल सब्सिडरी एंड अदर स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स वुड आल्सो बी एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनी। तो सारी चीजें आपको दी जाएंगी, बट जो अप्रोक्सीमेटली सैलरी होगी दैट इज 40,000, ठीक है। वर्कआउट भी 40,000। अदर अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सैलरी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे ये सर्टिफिकेट दिए हैं, इस फॉर्म में ही ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उसके बाद OBC का है, यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स वगैरह भी दिए होंगे। सो आई होप वीडियो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। तो अगर आपके पास भी किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स डिग्री है और नॉलेज है आपको लोकल कल्चर की, तो इस फॉर्म को फिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी है, परमानेंट जॉब है। तो आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।